स्टूडेंट्स, मिशन ऑफ आर्टिकल्स के अंतर्गत रूल नंबर 14 द नेम ऑफ सीजन अर्थात ऋतुओं के नाम के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग होता भी है और नहीं भी, किंतु ऋतुओं के नाम के साथ शब्द सीजन का प्रयोग कर देने पर आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होता है। यही नियम है। क्या नियम है? द नेम ऑफ सीजन के पूर्व देखिए पहली लाइन में है होता भी है और नहीं भी होता है। इसका ये मतलब हुआ कि सामान्यतः नहीं होता है। पहली बात, होता कब है? जब ऋतुओं के नाम के साथ शब्द सीजन का प्रयोग अगर हम कर देते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, केवल अगर आप समर लिखना चाहते हैं तो इन समर होगा, ठीक ना। और यहाँ एक चीज़ और बता दे रहा हूँ जो ये किताब का नियम है। अभी मैंने जो बोला कि सामान्यतः नहीं होता है, नहीं करना भी चाहिए, लेकिन बुक्स में आपको ये चीज़ मिलेगा, होता भी है और नहीं भी होता है। तो यहाँ देखिए होता है और यहाँ नहीं होता है। तो किताबों में तो ये मिलता है, लेकिन सामान्य रूल है कि नहीं होता है, यानी इन समर का ही प्रयोग सेंटेंस में मिलता है। रूल्स तो दे दिया गया है, परंतु सेंटेंस में इन द समर बहुत कम मिलता है और एसएससी इसे मान्यता नहीं देता है। तो केवल किताब पढ़ करके अगर आप आंसर देंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे। एसएससी क्या कहता है, एसएससी क्या चाहता है, उसके अनुसार हमें चलना है। तो सामान्य नियम ये हुआ कि आर्टिकल द का प्रयोग आप तब तक नहीं करेंगे जब तक ऋतुओं के नाम के साथ शब्द सीजन का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम पहला जो पोर्शन है इन समर इन विंटर पर ध्यान फोकस करेंगे, द लगा करके कहीं भी नहीं चलेंगे। तो स्टार्टिंग में अगर आता है इन द विंटर, इन द समर, ठीक ना, इन द स्प्रिंग, तो आप द को रिमूव कर देंगे, वही पोर्शन सही होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए इन स्प्रिंग दिया है, तो दोनों कंडीशन में मैंने दे दिया है। अब यहाँ से पूरा हम सेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ तक दो में दोनों कंडीशन दी गई, ये फ्रेज के रूप में लिखा गया, सेंटेंस के रूप में नहीं लिखा गया। और नीचे यहाँ से यहाँ तक मैंने शब्द सीजन को जोड़ दिया। तो जब तक सीजन नहीं आएगा तो पहला पोर्शन आपको मैं बताया हूँ कि इन समर, इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन ऑटम का प्रयोग ही करेंगे। जैसे शब्द देखिए माउस कहाँ हमारा है, सीजन पर। जैसे ही सीजन शब्द का प्रयोग करेंगे तो समर के पूर्व, स्प्रिंग के पूर्व, रेनी के पूर्व, विंटर के पूर्व, ऑटम के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होगा। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं, देखिए। वी वेंट टू कश्मीर इन समर इन द समर। ठीक है, हमने पहले सेंटेंस में दोनों कंडीशन दे दिया है जो किताबें कहती हैं, लेकिन एसएससी इन द समर को मान्यता नहीं देगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन समर ही लेकर चलेंगे। अब नीचे वाले सेंटेंस में तो मैंने सीजन शब्द जोड़ दिया, देख लीजिए। तो इसका मतलब कि इन द समर होगा, इन द समर सीजन। क्या है, ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, वी वेंट, हम लोग गए कश्मीर इन द समर, हम लोग गर्मी में, यानी गर्मी के सीजन में, भाव वही रहेगा, ठीक ना, कश्मीर गए। और यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है, कहा जी हम लोग गर्मी के सीजन में कश्मीर गए। अब इसमें जो नोट है उस नोट पर विशेष ध्यान देना है। जब ऋतुओं के नाम का प्रयोग
पार्टिकुलराइज्ड सेंस में करते हैं, यानी इसको बोलचाल में आप पार्टिकुलर सेंस कह सकते हैं, ठीक ना। पार्टिकुलराइज्ड भी सही है और पार्टिकुलर सेंस भी सही है। यानी एसआर में करते हैं तो इनके पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होता है। ये देखिए पहला जो सेंटेंस है हमारा, वी वेंट टू कश्मीर इन द समर ऑफ। आप ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस से तुलना करिए यहाँ पर इस पोर्शन से, इसमें तो लगा है इन द समर, इसको हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये रूल कहता है कि लग भी सकता है आर्टिकल और नहीं भी लग सकता है। यहाँ लग भी सकता है, नहीं लग सकता है। एसएससी क्या कहता है कि मत लगाओ, तो मत लगाओ वाला नियम हम लेकर यहाँ चलते हैं। यहाँ पर इन समर के पूर्व हम आर्टिकल द नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसी सेंटेंस में हम ऑफ लगा करके 2005 लिख रहे हैं तो इन समर क्या हो गया, पार्टिकुलराइज्ड हो गया, अतः यहाँ अब द लगेगा। ठीक, इसका मतलब हो गया कि इसी नियम को उठा करके यहाँ किताब वालों ने जोड़ दिया कि लग भी सकता है, नहीं लग सकता है। अब तो हमारी बात को आप समझ गए होंगे कि लग भी सकता है, नहीं, यानी इसी नियम को उठा करके यहाँ, और जबकि नियम ये नोट के अंतर्गत दिया गया है, जैसा कि मैं दिया हूँ, जब तक पर्टिकुलराइज नहीं करेंगे आप लगा करके तब तक आप मत लगाइए। क्या है, इसे एसएससी मान्यता नहीं देता है। ये देख लीजिए, एसएससी का क्वेश्चन है। किताब के अनुसार अगर हम चलते तो अब गलत हो जाता। यहाँ पर हम क्या है, दो लगाएंगे। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में नोट 2 क्या कहता है, देखिए नोट 2 कहता है जब ऋतुओं के नाम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होता है, अर्थात काउंटिंग करने के लिए, तो इसके पूर्व आर्टिकल ए/एन का प्रयोग होता है। और यहाँ देखिए ए/एन का अर्थ होता है किसी, एनी, तो एनी के स्थान पर तो ए/एन का प्रयोग होता है और वन के स्थान पर होता है। लेकिन इस सेंटेंस में और इस रूल में ए/एनी का, ए/एन का अर्थ होगा एनी। देखिए माई फ्रेंड विल कम हियर इन अ विंटर, मेरा मित्र यहाँ किसी जाड़े में आएगा। निश्चित नहीं है कि अगली जाड़ा में, नेक्स्ट वाली में, या उसके आगे वाली में, निश्चित नहीं है। तो इस तरह से ये रूल बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने रिवर्स कर दिया, आप फिर से बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।